हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इस सीरीज की शुरुआत हो चुकी है पिछली कुछ वीडियो से। जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो तो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना, ताकि आपको हर एक चैप्टर के कंसेप्ट जो है वो टॉपिक वाइज ही क्लियर होते चले जाएं। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उसका कंटेंट, दूसरा जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, विद आंसर्स उसकी पीडीएफ। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इसके एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में तो आज की वीडियो में मात्र सिर्फ दो कंसेप्ट सीखने वाले हैं। एक तो क्या, व्हाई स्टडी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ने की जरूरत क्यों है, हम क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ होता क्या है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे अलग है। दूसरा, आज हम डिस्कस करेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो मात्र में दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, उसके बाद हमारी जो वीडियो है फिनिश हो जाएगी। तो वीडियो को उन बच्चों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना जिन बच्चों का एग्जाम हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है, उन बच्चों में शेयर भी कर देना ताकि उनकी भी क्या हो जाए, हेल्प हो जाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब भी कर देना। अब आते हैं तो व्हाई स्टडी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एक सिंपल सी बात है, एक साइंस में लोग आ जाता है, वो क्या है कि अगर हम इवॉल्व नहीं होते इसका मतलब क्या है, हम डिप्लीट होते हैं। मतलब अगर हम ग्रो नहीं कर रहे इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हम पीछे जा रहे हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का भी सेम वही हाल है। अगर आप देखोगे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जो बिल्कुल वेल डेवलप्ड है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ आ चुकी है उनके अंदर। बहुत सी कंट्री ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल बीच बीच में है, ना ज्यादा ग्रोथ आई और ना ही ज्यादा गरीबी है, जैसा हमारा इंडिया है ना। लेकिन अगर मैं यही बात करूं यूके की या फिर यूएसए की, ये सब क्या है, फिर चाइना की, ये सब वेल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऑलरेडी वेल डेवलप्ड हैं ये। तो क्यों है ये वेल डेवलप्ड इतनी ज्यादा, क्या डिफरेंस रह गया, क्या पॉलिसीज इन्होंने अपनाई जो हम नहीं अपना पाए। तो आप सब लोगों ने क्या देखा होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो प्रॉपर हर जगह जो है एक तरीके से नहीं आ रही। अगर मैं आपको सिर्फ इंडिया का एग्जांपल लेके दिखाऊं तो क्या इंडिया में ग्रोथ जो है वो हर जगह जैसी है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब दिल्ली में देखो कितना क्राउड है, मुंबई में कितना क्राउड है, क्यों है क्राउड, क्योंकि यहाँ पे जो है वो जॉब अवेलेबल है, यहाँ पे जो है पैसा है लोगों के पास। तो जो लोग हैं वो यहाँ पे अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए आते हैं। लेकिन वहीं अगर आप बाकी कंट्री में जाओगे, यूपी की तरफ चले जाओ, किसी और जगह चले जाओ, तो वहां पे क्या है, काफी ज्यादा गरीबी है, या फिर वहां पे क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इतना अच्छे से नहीं हुआ है कि लोग अपनी जरूरतों को कंप्लीट कर सके। तो लोग बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से वो फैसिलिटी वहीं पे प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बाहर आना पसंद ही नहीं करेंगे। यही चीज यहाँ पे है। तो व्हाई स्टडी द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहला फीचर क्या है, टू गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोसेस, यानी कि जो हिस्टोरिकल प्रोसेस हुआ उसका क्या इंपैक्ट पड़ा। आज हम बोलते हैं यूके इतना वेल डेवलप है, क्यों वेल डेवलप, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ चुकी थी। अब सोचो वो राजा महाराजाओं के जमाने से ट्रेड करते आ रहे हैं, बिजनेस करते आ रहे हैं, क्यों नहीं होगा वो वेल डेवलप। उसके अलावा क्या हम होंगे। अब वो देखो हमारे वहां के बिजनेस करने आए थे, लूट के लेके पूरे देश को, 200 साल राज कर लिया उन्होंने हमारे ऊपर। तो सब किन चीजों की वजह से, क्योंकि वो चीजें वो लोग बहुत पहले सीख चुके थे जो आज हम अप्लाई करने वाले हैं। तो इस समय क्या सीखने को मिलता है कि हिस्टोरिकल प्रोसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है इकोनॉमी के ग्रोथ पे। दूसरा क्या है हमारे पास, व्हाई ग्रोथ अकर्स एट डिफरेंट रेट्स एट डिफरेंट टाइम्स अक्रॉस कंट्रीज। कई बार जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था दिल्ली मुंबई का या फिर बाकी अदर स्टेट्स का, कि क्या कितना बुरा हाल है, यानी कि हर जगह डेवलपमेंट जो है वो एक बराबर नहीं हो रही है। उसके रीजंस क्या है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट ज्यादा प्रेशर लगाती है। फॉर एग्जांपल अब दिल्ली है, दिल्ली पावरफुल उसमें आता है हमारे वहां पे, ठीक है, यूनियन टेरिटरी में। क्यों आता है, क्योंकि दिल्ली में सारी गवर्नमेंट जो है वो दिल्ली में है, प्राइम मिनिस्टर से लेके प्रेसिडेंट से लेके। तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो कहां पे करेंगे। ऐसे ही मुंबई जो है वो हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, ठीक है, वहां भी बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे राज्य हैं जहां पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ वो हो तो रही है, ग्रोथ मैं कह रहा हूं हो तो रही है, लेकिन वो हर जगह एक समान नहीं हो रही है, ना ही हर एक पीपल की एक जैसी हो रही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, और जो गरीब है बेचारे और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनका प्रॉपर माइंडसेट ही नहीं है डेवलपमेंट का। ये एक मेजर रीजन है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे। सच एज इंक्रीजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जैसे कई बार क्या होता है, इंक्रीज हमारी क्या होती है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन एटसेट्रा। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमी में सेक्टर 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल, या फिर जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हो। दूसरा हमारा सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसमें अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं।
और तीसरा हमारा क्या आता है, टर्शरी सेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर, जिनका काम क्या है, सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो वो तीन हमारे क्या है, स्तंभ है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्या है, वो बहुत ज्यादा है, तो भी कंट्री में जो है ग्रोथ के चांस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट क्या आता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब हम बहुत सारी पॉलिसीज लॉन्च करते हैं, उन पॉलिसीज को अप्लाई करने के लिए भी इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टडी क्या है, बहुत जरूरी है। एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बोलता हूं कि आपको कुछ कोई चीज प्लान करनी है या फिर किसी चीज को लेकर स्ट्रेटजी बनानी है, तो आप कब बनाओगे, जब आपको उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन हो, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, तब जाके क्या बनेगी, वो बनेगी। सेम ऐसे इकोनॉमिक पॉलिसी है, क्या मैं बिना इकोनॉमिक कंडीशंस को समझे हुए इकोनॉमिक पॉलिसी बना सकता हूं, तो बिल्कुल नहीं बनाई जा सकती। इसीलिए यहां पे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ को कंप्यूट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम एक अच्छी पॉलिसीज बना सके। जैसे अगर आप लोगों को याद होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में 5 ईयर प्लान लॉन्च हुए थे। जब इंडिया आजाद हुआ था तो 1951 से 5 ईयर प्लान लॉन्च किए गए थे, ताकि इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारा जा सके, पहले से बेहतर किया जा सके। ये चीज काफी जरूरी थी। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, तो अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब इन स्पेयर ऑफ पॉलिसी इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग रन। कई बार क्या करते हैं हम यहाँ पे पॉलिसी को दो तरीके से लॉन्च करते हैं, एक तो होती है शॉर्ट रन के लिए, यानी कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए, होता है लॉन्ग रन, काफी लंबे टाइम पीरियड के लिए। जैसे मैंने 5 ईयर प्लान के बारे में बात करा, हमने हर एक 5 ईयर प्लान में अलग अलग चीजों को उठाने की कोशिश करी थी। जैसे पहला 5 ईयर प्लान हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे, सेकंड में इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, थर्ड में दोनों को बढ़ावा देने की बात कर रहे थे। यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड पे हम अलग अलग चीज की ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे। अब यहां पे क्या है, इन स्पेयर ऑफ पॉलिसी इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन जो छोटे टाइम पीरियड के पॉलिसी हम लॉन्च करते हैं, और लॉन्ग रन जो हम बड़े टाइम के लॉन्च करते हैं। अब नोट में क्या है, शॉर्ट रन पॉलिसीज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। एक तरह से कह सकते हो कि शॉर्ट रन पॉलिसी का काम क्या करना होता है, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना। फॉर एग्जांपल अगर मान लो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसको कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या आता है, गवर्नमेंट रोल में आती है या फिर आरबीआई रोल में आती है। आरबीआई क्या बोलती है कि भाई मार्केट में जो है इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अब अगर डिमांड कम करनी है तो आप एक काम कर दो, आप लोन पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दो। तो लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लोग लोन ले नहीं पा रहे, क्योंकि लोन में महंगा पड़ता है, तो लोग लोन लेते नहीं है, और लोन लेने की वजह से पैसे की मार्केट में कमी आ जाती है। और जब मार्केट में पैसे की कमी आएगी तो एक सिंपल सी बात है, लोग डिमांड करना बंद कर देंगे, वापस इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो अपने बॉन्ड इशू कर दे, गवर्नमेंट कहेंगे आप हमारे बॉन्ड खरीदो, आपको इतना पैसा इंटरेस्ट मिलेगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो मार्केट से पैसा निकालने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के केस में। डिफ्लेशन के केस में इसका उल्टा कर देती है। तो वो पॉलिसी पे डिपेंड करता है। अगर शॉर्ट रन में कोई दिक्कत सॉल्व करनी है तो गवर्नमेंट शॉर्ट रन पॉलिसी लॉन्च करती है, अगर लॉन्ग रन में कुछ परफॉर्म करना होता है तो गवर्नमेंट उसके लिए लॉन्ग रन पॉलिसी की हेल्प लेती है। जैसे यहां पे क्या है, इकोनॉमी में हैव क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लॉन्ग टर्म ramifications whether it is exchange rate or monetary or physical policies। तो बहुत सी तरह की पॉलिसीज लगाने की कोशिश करती है, चाहे वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, फिजिकल पॉलिसी हो, as they have different impact on consumption and investment, क्योंकि इनका कंजप्शन पे अलग इंपैक्ट पड़ता है और इन्वेस्टमेंट पे अलग इंपैक्ट पड़ता है। तो ये था हमारा रीजन कि क्यों हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करते हैं, क्या जरूरत है हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टडी करने की, और इकोनॉमिक ग्रोथ करना अब क्यों जरूरी है वो हम डिस्कस करते हैं अब से। तो द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, अब हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों जरूरी है एक कंट्री का होना। तो अगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात ऐसे करूं तो एक सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर एक कंट्री वेल डेवलप्ड है फाइनेंशियली, तुम क्या बोलेंगे कि उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हुई है। पर कई बेचारे भूखे मर रहे हैं किसी कंट्री में, बहुत ज्यादा लोग गरीब हैं, तो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, बिल्कुल खराब है। तो ये कुछ चीजें हो रही हैं। अब बात ये आती है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है, ठीक है, वो पैसों से नाप जाती है, नहीं अदर चीजें भी हैं, लेकिन हम फिलहाल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियली। तो एक सिंपल सी बात है भाई, देखो रिच का हैप्पियर से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई बंदा अमीर हो तो वो खुश रहे, जरूरी नहीं है। कई बार गरीब लोग भी अच्छे खासे खुश रहते हैं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन रिच होने की वजह से अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तो आप लाइफ की कुछ चीजें तो कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, तो पहला पॉइंट क्या आता है हमारे यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ गिव्स अस फ्रीडम टू एंजॉय ग्रेटर लीजर और मोर मटेरियल वेल्थ। जब कंट्री इकोनॉमिकली ग्रोथ करेगी, यानी कि पैसा फालतू होगा, तो एक तो मैं एंजॉय कर पाऊंगा अपनी छुट्टियों को। आजकल लोग जो है वो एक्स्ट्रा काम क्यों करते हैं या फिर बर्डन में काम क्यों करते हैं, उसका एक मेन रीजन क्या है, उन्हें ज्यादा पैसा चाहिए होता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए। लेकिन सपोज करो किसी के पास पहले ही अंधा पैसा पड़ा हुआ है,
ठीक है, तो क्या सोचेगा, अरे आराम से फैमिली टाइम देता हूँ, एंजॉय करता हूँ, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली टाइम भी निकाल पाएगा, यानी कि छुट्टियों के मजे भी ले पाएगा, क्योंकि सब पैसा है उसके पास। तो ये कहा जाता है ना कि जब टाइम होता है तो पैसा नहीं होता, और जब पैसा होता है तो टाइम नहीं होता। अब यहाँ पे दोनों चीज एंजॉय की जा सकती है अगर अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर रखा है तो लीजर और मोर मटेरियल वेल्थ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं यहाँ पे यूएसए कंट्री की, यूके की बात करूं, तो ये सब ऐसी कंट्रीज है जहां पे ये लोग फाइनेंशियल जो है लोग डेवलप रहते हैं। तो लोग जो है वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करते, इतना ओवर वर्क नहीं करते, ठीक है, अपने काम से काम रखते हैं, छुट्टी होती है तो छुट्टी के टाइम पूरा स्पेंड करते हैं इसी तरीके से। अब यही चीज यहाँ पे, अब दूसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स टू रिजोल्व सोशल टेंशन। जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड होगी तो क्या होगा, सोशल टेंशंस कम हो जाएगी। अब कई लोग ये बोलते हैं कि भाई पैसों से जो है वो खुशियां नहीं आ सकती, खुशियां तो पता नहीं, लेकिन ज्यादा चीजें जो है जो हमें लीजर दे पाती हैं या फिर हमें जिनको यूज करके मजा आता है वो सब पैसों से ही आती है, ठीक है। तो उन सबके लिए क्या है, पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ फास्टर है इसका मतलब क्या है, कंट्री में पैसा अच्छा खासा है लोगों के पास, और जब पैसा अच्छा खासा होगा तो सोशल टेंशंस भी क्या होंगी, कम होंगी, विच टेंड टू रिजल्ट फ्रॉम डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर एंड मोर देन ऑलरेडी हैव। तो लोग जो है वो और ज्यादा चीजों को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। वर्कर्स फॉर, अब एक मिनट, जब किसी के पास किसी कंट्री में पैसा कम होगा तो ऐसी कंट्रीज में क्या होगा, ठीक है, वर्कर्स जो है वो हायर वेज की डिमांड करेंगे, बेटर हाउसिंग की डिमांड करेंगे, एजुकेशन की डिमांड करेंगे। इसलिए लोग जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं ताकि वो अपने फैमिली में अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए, बेटर हाउसिंग दे पाए, ठीक है, और हायर वेजेस की डिमांड करते हैं, हेल्थ उनकी बेटर रहे। ये सारे क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, बेसिक नीड्स। जैसे इंडिया में हम क्या बोलते हैं, गरीब कौन से लोग हैं, जिनके पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है, और जो ये तीनों चीज फुलफिल कर पा रहे हैं वो बीपीएल से आते हैं, ऊपर आते हैं। इसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपेंडिंग देयर फ्रीडम एंड होराइजन। अब इसका मतलब क्या है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसकी वजह से एक तो फ्रीडम बढ़ती है, क्योंकि फिर हम किसी के गुलाम नहीं होते, किसी फाइनेंशियल बर्डन में नहीं होते, तो फिर आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पर्सपेक्टिव के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद जो हमारा पॉइंट क्या आता है, वो क्या आता है, फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वुमेन आर लाइकली टू बेनिफिट मोर देन मेन। अब बात में ये कैसा पॉइंट है कि इकोनॉमिक ग्रोथ का ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, वुमेन को, यानी कि फीमेल्स को ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कंपेयर टू मेल। अब एक सिंपल सी बात है, जो जिस कंट्री में, जो कंट्री वेल डेवलप्ड है, वहां पे ज्यादा चीजें कहां से हो जाती हैं, मशीनें करती हैं। जैसे कि अब इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में जो है वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो किया जाता है ज्यादा चीजों के लिए, यानी कि लोगों से काम करवाया जाता है ताकि लोगों को जॉब प्रोवाइड की जा सके। लेकिन जो कंट्री ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है, जैसे यूएसए, यूके, या फिर हमने अपने घर में भी देखा होगा, जो लोग रिच होते हैं वो ज्यादातर चीजें हैं वो मशीनों से करवाते हैं, ठीक है, मतलब वॉशिंग मशीन होती है, हर एक चीज की अपनी अपनी क्या है, मशीन है। अब इसके चक्कर में बेनिफिट किसको मिलता है, फीमेल्स को। फीमेल का काम जो है वो एज फास्ट एज पॉसिबल खत्म हो जाता है। अब मेल तो बेचारे ऑफिस में जाकर जॉब कर रहे हैं, हाँ वो अलग बात है, जिन फीमेल्स की जॉब उनको भी सेम टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर जो सिर्फ हाउसवाइफ है वो फिर अपनी क्रिएटिविटी को बेटर कर सकती हैं, वो चाहे तो अपने और स्किल्स पे ध्यान दे सकती हैं ताकि फैमिली को और अच्छे तरीके से संभाला जाए। तो इसलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा बेनिफिट किसको मिलता है, वुमेन को मिलता है एज कंपेयर टू मेन। अब जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, परमिट्स मैनकाइंड टू इंडल्ज इन लग्जरी ऑफ ग्रेटर ह्यूमैनिटेरिज्म। अब जो मैनकाइंड है वो बेचारे लग्जरी में क्या होंगे, अब इंडल्ज होंगे, मतलब अपनी ख्याली दुनिया में खोए हुए हैं, ठीक है, आराम से किसी बीच पे लौट के आराम से अपना काम कर रहे हैं, ऑफिस का लैपटॉप खोला, ठीक है, वहां से काम शुरू कर दिया और पैसा ही पैसा आ रहा है। और एज ए हायर लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि उनके पास क्या है, हायर लेवल ऑफ इनकम है, तो वो हर एक चीज कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे, एंड फॉरगो पार्ट ऑफ इनकम देयर इनकम एंड अपलिफ्ट देयर अदर्स हु कैन हैव नॉट बीन सो फॉर्चुनेट। और यही नहीं, जो लोग खुद ग्रोथ कर लेते हैं वो औरों की ग्रोथ में हेल्प भी करते हैं फिर अलग अलग तरीकों से, ठीक है, जैसे कि फाइनेंशियल किसी की हेल्प कर दी, और भी तरीकों से किसी की हेल्प कर दी, तो इस तरीके से वो लोगों की हेल्प करते हैं ताकि वो लोगों को अपलिफ्ट कर पाए। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अब हमारे वहां बहुत सारे बिजनेसमैन है इंडिया के अंदर, चाहे वो अंबानी साहब हो, अडानी हो, टाटाज हो, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, किस चीज में, ताकि जो लोगों को जॉब प्रोवाइड कर दी, ताकि लोग जो है अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर पाए। अब इसके बाद हमारा पॉइंट क्या आता है, वो आता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एलिविएट पॉवर्टी। अगर कोई भी कंट्री जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के
दायरे में आ चुकी है, यानी इकोनॉमिकली काफी अच्छा ग्रोथ कर रही है, फाइनेंशियली काफी बेटर परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं वो अपनी गरीबी को दूर हटाती जा रही है। जैसे मैं इंडिया बोलता हूँ कि इंडिया, मान लेता हूँ आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को फुलफिल नहीं कर पा रहे, लेकिन एक बात हो रहा है कि इंडिया ने अपने आजादी के टाइम से अब तक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। मतलब एक डेवलपिंग नेशन में काउंट होता था हमारा देश, जो कितने बड़े पॉपुलेशन को संभाल के बैठा हुआ है, क्योंकि पॉपुलेशन में चाइना को ही फेल कर दिया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं ना कहीं पॉवर्टी को भी खत्म करती है, गरीबी को खत्म करती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो मोस्ट इफेक्टिव टूल है किस चीज के लिए, ताकि आप अपनी गरीबी को खत्म कर सकें। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं तो गरीबी दूर कैसे होगी। तो ये काफी क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। लेकिन ये बात भी एक काफी अच्छी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जब भी किसी कंट्री में स्टार्टिंग स्टेज पे स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। अब बात है इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली नहीं होता। ठीक है, अमीर लोग कुछ ज्यादा ही रिसोर्सेज कैरी करके बैठे होते हैं, गरीब लोगों के पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं। जैसे इंडिया में देखो, इंडिया में इनइक्वालिटी इस लेवल की है कि 10% रिसोर्सेज जो है उस पर तो 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, और जो बाकी 90% रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 10% लोगों के पास हैं। ये हालात है, इनइक्वालिटी है, और ये स्टार्टिंग में हर एक कंट्रीज को फेस करना पड़ता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां पे हमने बात करी दो चीजों के बारे में। एक तो पहला, हम क्यों स्टडी करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ की। और उम्मीद है आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेरी को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।